ये तो लेक सुपीरियर है ये, और एक लेक हारून है ये कौन सी नदी है? सेंट मैरी नदी के माध्यम से, ठीक है। इसमें लेक हारून में जा रहा है ना इसका जल। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो लेक सुपीरियर ड्रेन इनटू लेक हारून बाय सेंट मैरी रिवर, और लेक हारून ड्रेन्स इनटू लेक इरी बाय सेंट क्लेयर एंड डेट्रियोट्स रिवर। ये देखो, ये सेंट क्लेयर हो गई ये इधर, और ये देखो ये सेंट क्लेयर, और ये डेट्रॉइट रिवर के थ्रू लेक इरी में जाता है इसका जल, ठीक है। और लेक इरी ड्रेन्स इनटू लेक ओंटारियो बाय नियाग्रा रिवर। नियाग्रा फॉल इधर ही है ना, ये नियाग्रा देखो, ये नियाग्रा ये इधर, ये नियाग्रा रिवर है, ये इधर नियाग्रा जलप्रपात है ना, लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये आपकी वेलैंड कैनाल है, ये वेलैंड कैनाल, ये नहर भी बनाई हुई है इधर इसके साथ साथ, ठीक है। ये नदी भी है नहर भी है, क्योंकि नदी क्या है, जहाज़ों के आवागमन के लिए ठीक नहीं है, तो उस वजह से यह वेलैंड कैनाल भी बनाई गई है। वैसे ही एक कैनाल बनाई गई है इधर, ये सू नहर, सुना होगा सू नहर का नाम। देखो ये सेंट मैरी रिवर है यहाँ, बट क्या ये सेंट मैरी रिवर है, ये क्या जहाज़ों के आवागमन के लिए ठीक नहीं है, मतलब क्योंकि अनुकूल नहीं है, गहरी भी है कई जगह, तो जहाज़ों के उनको ऑपरेट करने के लिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर कैनाल सिस्टम द साल्ट सेंट मैरी इज एक्चुअली मेड अप टू कैनाल, मतलब दो नहर बनाई गई है यहाँ, वन ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, इधर दक्षिण की तरफ यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और अदर बाय कनाडा। तो ये जो वाटर वे अलाउ शिपिंग बिटवीन लेक सुपीरियर और लेक हारून के बीच जो जहाज गुजरते हैं ना, वो उस नहर के माध्यम से गुजरते हैं, उनको कहा जाता है सुनहर। क्या कहा जाता है? सुनहर, साल्ट सेंट मैरी, तो उनका वैसे सुनहर के। 1 मिनट। देखो ये है जो इसका जल, आप ये देखिए, लेक सुपीरियर ड्रेन्स इनटू लेक हारून बाय सेंट मैरी रिवर। सेंट मैरी एक रिवर है, रिवर अलग है, बट रिवर क्या है, जहाज़ों के अनुकूल नहीं है, तो जहाज़ों के आवागमन के लिए क्या हुआ कि ये इन्होंने, ये कनाडा और अमेरिका दोनों ने नहर का निर्माण किया है। तो दोनों नहर है, उनका नाम है ये सोल्ट सेंट स्टेव, ये नाम है उनका, मतलब ठीक है। वो नाम एक तो हो गया सेंट मैरी रिवर, और ये है साल्ट सेंट मैरी करके इनका नाम। तो एक तो नहर बनाई है कनाडा ने, और एक बनाई है अमेरिका ने, तो इनको शॉर्ट रूप में सू नहर कहा जाता है, मतलब सू नहर, दोनों का सू नहर एक शॉर्ट नाम है। तो एग्जाम में है कि सू नहर किस किस झील को जोड़ती है, तो लेक सुपीरियर और लेक हारून को जोड़ती है, ठीक है। समझ आया नहीं आया? कृष्णा बोलिए। हाँ, यस। ये शहर है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये एक शहर का नाम है, साल्ट सेंट मैरी स्टे मैरी है ना, ये सिटी का नाम है ये, ठीक है। ये शहर है अमेरिका का एक, सॉरी वो अमेरिका ने कनाडा का शहर है ये, ठीक है, इधर है ना, देख।
ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तो सेंट मेरी रिवर के दोनों तरफ जो नहर बनाई गई है उन्हीं से, ठीक है। एक तो ये हो गया, आगे बढ़े। अब ये देखो, ये तो कौन सी नदी है ये बताइए, ये वाली। सेंट क्लेयर है ना ये, देखो। लेक अरुण ड्रेन टू लेक इरी बाया सेंट क्लेयर एंड डेट्रॉइट रिवर। यहाँ तक तो होगी सेंट क्लेयर, और ये फिर आगे होगी डेट्रॉइट। ये डेट्रॉइट शहर है, ये डेट्रॉइट होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये छोटी सी लेक है ये, यहाँ से फिर, ठीक है। फिर लेक इरी में जाता है, फिर यहाँ से नियाग्रा रिवर के माध्यम से लेक ओंटारियो में, फिर ये सेंट लॉरेंस नदी है ये। यहाँ बताइए। ये लेक मिस, इसमें कोई, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें कोई ऐसी नदी वदी नहीं है, क्योंकि ये तो मिली हुई है ना वैसे ही। क्योंकि देखो आप और के तो बीच तो गैप है छोटी छोटी, पर इसके गैप में तो वैसे ही मिली हुई है ये तो। इनके बीच कोई कनेक्ट, क्योंकि वो तो वैसे डायरेक्ट वो नाम रख दिया, वो तो एक ही वो प्रतीत हो रहा है ना। यस यस। और नियाग्रा, नियाग्रा का भी तो रोल है। यस। इनके बीच कोई नदी कोई ऐसा कुछ मतलब, ये तो वैसे ही डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच कोई वो नहीं है, ठीक है। ये एक द्वीप जरूर है ये यहाँ, ठीक है। तो लेक इरी ड्रेन इनटू लेक ओंटारियो बाय नियाग्रा रिवर, ठीक है। ये नियाग्रा रिवर है ना, ये नियाग्रा रिवर है, ये वेलैंड कैनाल भी है ये इधर, ठीक है। और जो एंटायर सिस्टम फ्लोज टू द अटलांटिक ओशियन बाय द सेंट लॉरेंस रिवर। फिर ये सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर में चले जाते। तो आया समझ में आप लोगों के। ये शिकागो शहर है, देखो अमेरिका का, मिशिगन के किनारे। ये डेट्रॉइट शहर है, ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है। ये नियाग्रा जलप्रपात है, ये वेलेंट कैनाल है ये, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल है, कनाडा का शहर है ये। तो आपकी सुपीरियर हो गई, मिशिगन हो गई, लेक आरून हो गई, लेक इरी हो गई, और लेक ओंटारियो हो गई। तो नियाग्रा जलप्रपात यहाँ है, सू नहर यहाँ है सेंट मेरी नदी के माध्यम से। और ये मिशिगन, ये कौन सी ये लेक है, ये मिशिगन और डेट्रॉइट, ये लेक, इसका नाम क्या है, मिशिगन और लेक इरी के बीच में जो लेक है, लेक मिशिगन, लेक, एक मिनट, मिशिगन एंड ओंटारियो के बीच। क्या नाम है इसका, सेंट क्लेयर लेक है ना। हाँ ये लेक, ये लेक सेंट क्लेयर नदी है, फिर ये डेट्रॉइट नदी है इधर ये, फिर ये लेक इरी है, नियाग्रा जलप्रपात है ये है। तो क्लियर हो गया ना पूरा स्ट्रक्चर। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली, ये छोटी सी है ना ये लेक, ये दो,
एक मिनट, ये वाली है, ये सेंट क्लेयर नदी है ये, फिर ये सेंट क्लेयर लेक है, फिर यहाँ से इसका जल जाता है लेक इरी में, डेट्रॉइट रिवर के माध्यम से लेक इरी से जाता है नियाग्रा नदी के माध्यम से ओंटारियो सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े चलिए। एज इट फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न तो इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है ना, मतलब वहाँ जहाँ से ये बहती है ये पूरा पानी वाला, तो ये अटलांटिक ओशियन इधर से इट्स पॉइंट इन डुलाथ मिनेसोटा टोटलैंड वाटर, तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, ड्रॉप इन एलिवेशन अप्रोक्सीमेटली 600 फीट। मतलब ये नदी है ना सेंट लॉरेंस, ये इधर से इसके पश्चिमी बिंदु से लेके वहाँ तक बहती है ना, तो उसकी मतलब एलिवेशन मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो कम होता जाता है, मतलब ड्रॉप वाटर में ड्रॉप इनटू मतलब एलिवेशन उसका कम होता जाता है ना। द वाटर वे ड्रॉप्स इन एलिवेशन, मतलब ऊंचाई, मतलब उसका वो वो जो वो तल है वाटर का नीचे होता जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली 600 फीट, मतलब कम हो जाता है वो। समझ नहीं आया? एज इट्स फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पॉइंट इन डुलाथ, तो यहाँ से मिन्नीस इधर से बहता है ना पानी, तो यहाँ इसका मान लो ये इसकी ऊंचाई थी, जो नदी का जो लेवल था, या फिर वो कम होता जाता है, मतलब ये पूरा पानी का जो लेवल है ना अटलांटिक महासागर की तरफ। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, देखो ये स्टेट है डुलाई, ये अमेरिका का। एक मिनट, ये यहाँ सॉरी, ये यहाँ ये मिन्नीसोटा स्टेट यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से मान लो पानी यहाँ ऊंचा, ये जो वाटर का जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ ये यहाँ तक, तो जो इसका जो लेवल है ना, ये मान लो 600 वाटर के जो 600 फीट ऊपर था, फिर वो यहाँ जाते जाते वो 600 फीट नीचे हो जाता है उसका लेवल, मतलब तो इधर वेस्टर्न पार्ट में ये धरातल ऊंचा है ना, और इधर नीचे है, डाउनग्रेड होता जा रहा है ना लेवल उसका। तो ये जो पानी है आपका पश्चिमी भाग से बहता है ना, पॉइंट डुलाथ मिन्नीसोटा वो राज्य, वहाँ से अटलांटिक ओशन तक बहता है, तो उसको उसमें डाउन होता जाता है, मतलब ये वो वाटर का लेवल एलिवेशन मतलब ऊंचाई, वाटर वे ड्रॉप्स, जो पानी के जो लेवल है वो कम नीचे चला जाता है वो। ठीक है, तो सुनहर है, सुनहर दो जहाजी नहरें हैं जो सुपीरियर और हारून इसको जोड़ती है। ठीक है, लेक हारून को ना, ये दोनों ये झीलों के बीच सेंट मैरी नदी पर अमेरिकी राज्य मिशिगन और कनाडियन प्रांत ओंटारियो के बीच स्थित है। ठीक है, क्लियर? यस सर। देखो, द ग्रेट लेक्स आर ए ग्रुप ऑफ 5 लार्ज फ्रेश वाटर लेक्स इन सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, मध्य उत्तरी अमेरिका की 5 झीलों से बन के बना हुआ है ये, और फ्रेश वाटर लेक है, खारे पानी की झीलें नहीं है, फ्रेश वाटर लेक है ये। ठीक है, इंटर कनेक्टेड बाय द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल्स, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित चैनल्स के द्वारा इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। मतलब अगर पश्चिम से हम देखें तो आपका सुपीरियर लेक, लेक मिशिगन, लेक हारून और लेक इरी और लेक ओंटारियो। ठीक है, तो ये जो आपकी लेक है ना मिशिगन, मिशिगन लेक एंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट, ये जो लेक है आपकी मिशिगन ये पूरी इसी में है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, ये यूएस का ही वाला है, ये कनाडा का भाग नहीं है मतलब। ठीक है, द अदर फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन, और दूसरी जो झीलें हैं ना चारों, वो अमेरिका और कनाडा के बीच डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों के बीच बटी हुई है मतलब।
ठीक है। टुगेदर द लेक्स ड्रेन टोटल, मतलब जो पूरा जिसका जो ड्रेन एरिया, मतलब जहाँ इनका बेसिन, तो ये वो इतना है, ठीक है। मतलब ये तो हो गया लेक के एरिया है, और ये इनका जो बहाव क्षेत्र है, मतलब जहाँ से नदी लेक में जल आता है, वो इतना है पूरा। ये टोटल एरिया इनका ड्रेन वगैरह को उसको इंक्लूड करोगे इतना है वो, ठीक है। तो इनका जो प्राइमरी जो आउटलेट है, प्राइमरी आउटलेट ऑफ सिस्टम इज द सेंट लॉरेंस रिवर, बट इनका ये पोर्शन इज डाइवर्टेड फ्रॉम लेक मिशिगन टू शिकागो रिवर। यहाँ एक शिकागो रिवर है इधर, तो यहाँ से शिकागो रिवर में भी डाइवर्ट किया गया पानी, मतलब लेक मिशिगन से। देखिए एक मिनट, इधर ये शिकागो रिवर है, इसकी सहायक नदी, छोटी सी नदी है वो। इधर से ये इलिनियोस की सहायक नदी है शिकागो, यहाँ से इस नदी में जाता है, फिर इस नदी से इसमें, फिर मिसिसिपी में, फिर वो समुद्र इधर। तो मानव निर्मित चैनलों के माध्यम से मिशिगन का जल शिकागो नदी में प्रवाह किया जाता है, मतलब ये चैनल बनाया गया है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आया सर। ये क्या है, इधर मिशिगन नदी है, तो ये जो आपकी लेक मिशिगन है, वो सॉरी शिकागो रिवर है, तो लेक मिशिगन से वो शिकागो नदी में इसको नहर बन के माध्यम से शिकागो नदी में इसको जल ले जाया गया है, और फिर उससे वो दूसरे इलिनियोस के माध्यम से वो मिसिसिपी में जाता है, मतलब ठीक है, मिशिगन लेक का जल। तो नेचुरली तो इसका जो पूरा जल है सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में गिरता है, बट आर्टिफिशियली इसका जल मिशिगन, देखो ये लिखा हुआ, ए पोर्शन ऑफ डाइवर्टेड फ्रॉम लेक मिशिगन टू शिकागो रिवर, फिर वो उधर जाता है मिसिसिपी नदी के माध्यम से मेक्सिको खाड़ी में चला जाता है, ठीक है। देखो, तो लेक आर बॉर्डर्ड बाय द कनाडियन प्रोविंस ओंटारियो, जो कनाडिया का जो ओंटारियो प्रांत है उससे घिरी हुई है, और जो अमेरिका के 8 राज्यों से घिरी हुई है लेक। न्यूयॉर्क है, पेनिनसुल्वानिया है, ओहियो है, इंडियाना है, मिशिगन है, इलिनियोस है, मिनेसोटा है, एंड विस्कॉन्सिन है, इन राज्यों से घिरी हुई है। मतलब इन जो चारों पांचों ये लेक है ना, इनकी बॉर्डर ये अमेरिका के इतने राज्यों से उनकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। ये मिशिगन को छोड़ के ना, क्या? ये मिशिगन को छोड़ के कौन सा है? नहीं, ये तो नहीं, इतने राज्य अमेरिका के इतने राज्यों से सीमा, देखो अमेरिका के राज्यों से सीमा लगती है, अमेरिका की बात कर रहे हैं मतलब। नहीं मैं सर, मेरा क्वेश्चन ये था। मिशिगन तो अमेरिका का ही हिस्सा है, उसमें कनाडा कोई वो नहीं है, मतलब कि वो बाउंड्री यहाँ से है ना, वो बाउंड्री टाइप से है ना वो। तो ये मिशिगन तो इसी का हिस्सा है ना। यस सर, अमेरिका का है। यस। तो जो कनाडा का तो एक ही ये ओंटारियो राज्य है, उसी की सीमा लगती है इन जिलों से बस, बट अमेरिका के तो कई सारे राज्यों की सीमा लगती है ना। हाँ सर, तो ये जैसे इधर आपका क्या नाम है, देखो न्यूयॉर्क हो गया, ये इलिनियोस हो गया, ये कई सारे राज्य हैं उनकी सीमा, ठीक है। द ग्रेट लेक्स आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस इन द नॉर्थ। देखो क्या क्या महत्व बताओ, क्यों क्यों इंपॉर्टेंस रखती है ये लेक, क्या क्या फायदा है लेक का बताओ, अमेरिका के लिए क्या क्या मायने है बताओ। सर एक तो फिशिंग एरिया, क्या? क्या कह रहे हो कृष्णा? सर फिशिंग लेक के अंदर वहाँ समझ में ना, देश को हाँ ठीक है, फिशिंग हो गया, दूसरा बताओ। टूरिज्म भी
क्या? चलो फिशिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, और बताओ, आगे बताओ। क्या बोलिए, बताइए। यस, देखो। यस, कमर्शियल है ना, एक तो हो गया वाणिज्यिक, बताइए। ठीक है। तो यस, टूरिज्म हो गया। ठीक है, और बताइए। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोलॉजी के लिए, ठीक है, और बताइए। हाँ, फ्रेश वाटर है ये, ठीक है, और बताइए। देखो, अब आप है ना, ऐसे सोच, तो सबसे पहले देखो, आप कोई पॉइंट सोचते हो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप सिलेबस पे जाओ, मतलब तो आपको पॉइंट बहुत जल्दी याद आ जाएंगे। अब मान लो आपने हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से क्या महत्व है, मतलब तो देखो, पहले तो आप हिस्ट्री पे गए मान लो, तो इन ये दोनों, ये 5 जिले हैं, तो इन्होंने हिस्टोरिकल, मतलब जो ये विकसित हुआ है अमेरिका और कनाडा, इसमें कहीं कहीं झीलों का भी योगदान है ना, पानी का भी तो योगदान है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट के लिए पानी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अगर आपको पानी नहीं होगा तो आप कहाँ से डेवलप हो? जैसे यूरोप के जो कंट्री हैं, जिन देशों में अकाल पड़ता है, वो डेवलप हो सकते हैं कि एक अपवाद आप इनको मान सकते हो, जैसे अरब कंट्री, वहाँ तेल मिलता है, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है उनका। जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म है वो देश। बताओ। तो वो मतलब उनका वो परमानेंट वो नहीं है, मतलब जिस दिन ये आपका ये तेल खत्म है, तो देखो हिस्टोरिकली क्या फ़ायदा मिला उनको, कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, विश्व में वो अग्रणी रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं जो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है, ले कहीं का योगदान है, मतलब पहला पहला ये हो गया। दूसरा, सोशल क्या योगदान है? सोशल मतलब देखो, पर्यटन है, एक टूरिज्म हो गया आपका। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो आप देखो, टूरिज्म है तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो देखो, अगर आपको इंसान किसी भी क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ जो सामाजिक समस्याएं कम होगी ना, तो उसका आप उससे कनेक्ट करो। देखो, जिन क्षेत्रों में आज पर्यटन है मान लो, तो वहाँ जहाँ रोजगार है, तो वहाँ के लोग ठीक ठीक रहते हैं ना, मतलब संपन्न रहते हैं, इकोनॉमी ठीक है। अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है, बट वहाँ पर्यटन की वजह से इतना रोजगार मिला हुआ ना लोगों के पास ठीक ठीक इकोनॉमिक कंडीशन है, लोगों के पास घर है, तो ठीक ठीक मतलब उनका उसको फायदा मिलता है ना उस चीज़ का। अब आप जाइए भौगोलिक, तो भौगोलिक देखो, भूगोल में क्या क्या आता है, देखो अब उद्योग आ गए आपके, तो उद्योग के डेवलपमेंट में क्या क्या योगदान है? देखो, एक तो सबसे पहला तो ये है कि एक तो पानी उद्योग का, आप कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करते हो, उसके लिए उद्योग की आवश्यकता होती है ना। सॉरी, वो पानी की, कोई भी इंडस्ट्री, उसके लिए पानी की, तो पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर बिना पानी के कोई उद्योग स्थापित हो सकता है क्या, बताओ? दूसरा, आपको परिवहन के साधन चाहिए, क्योंकि आप सड़क मार्ग से ज़्यादा परिवहन के, जैसे ये सड़क मार्ग की तुलना में, रोड की तुलना में जो पानी का है वो कंफर्टेबल होता है ना, बड़ी बड़ी मशीनों को भेजने के लिए। आज अगर दुनिया में कोई भी परिवहन होता है, तो बड़ी जो मशीनें भेजी जाती है, वो किससे भेजी जाती है, बताइए? शिप के थ्रू ही भेजी जाती है ना। तो परिवहन के साधन के रूप में काम करता है ये। और एक बड़ा डिमांड, पॉपुलेशन का एक बड़ा संकेंद्रण है ना, क्योंकि देखो, अगर वहाँ मान लो पानी है, तो पानी की वजह से अच्छी पर्यटन भी है, रोजगार भी है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है ना वहाँ, मतलब बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, और शहर डेवलप होंगे तो वो अपने आप ही डेवलपमेंट होगा, बताओ। अगर वहाँ डेवलपमेंट है, पानी की पर्याप्त में उद्योग है, तो वहाँ शहर डेवलप है, शहर डेवलप हुए तो वहाँ का डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा ना। तो वो हो गया। अब आप इंटरनेशनली सोचिए, इंटरनेशनल क्या ही ये कनाडा और इसके संबंधों को भी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की झील का क्या योगदान रहा है। फिर आप इकोनॉमिक दृष्टिकोण से सोचिए, आर्थिक दृष्टिकोण में जितने भी आपके एग्रीकल्चर ले लो, आप उद्योग ले लो, जो भी एस्पेक्ट है ना, वो सोचिए। फिर आप एनवायरमेंटल, आप पर्यावरण के हिसाब से सोचिए, आप
सिक्योरिटी के हिसाब से सोचिए आप। और फिर लास्ट में तो ये आपके, अगर आपने इतने डायमेंशन सोचे ना तो आपके पॉइंट बन जाएंगे ना अपने आप, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मतलब समझ आया ना, इसी अप्रोच पे काम करना है आपको मेंस के रिगार्डिंग में, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपका इतना अच्छा आंसर बनेगा ना आपके निबंध में, तो यही अप्रोच लगा ना। मैं तो यही इसी अप्रोच पे निबंध लिखता था भाई, मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे हमेशा। मतलब अब एग्जाम देने के बाद लोग कहते हैं ना, अरे यार मैं तो इतना अच्छा निबंध लिख के आया, मेरे तो नंबर ही नहीं है। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि आप तो अपने हिसाब से लिखते हो, आप सभी डायमेंशन इंक्लूड नहीं करते हो ना उसमें। तो ये है मतलब, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो ये टुगेदर दे होल्ड अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर सरफेस वाटर है। तो ये क्या है, दुनिया का 20% जो सरफेस वाटर है ना फ्रेश, वो इन्हीं झीलों में है। तो इनके किनारे देखो 4 शहर बसे हुए हैं मेन, शिकागो, डेट्रॉइट, टोरंटो और क्लीवलैंड। देखो ये, एक मिनट, आपके ये शिकागो हो गया, ये डेट्रॉइट, ये दोनों अमेरिका में है ना। ये विंडसर ये कनाडा में है। और आपका मॉन्ट्रियल है, ये हो गया। वो क्लीवलैंड कौन सी जगह है, 1 मिनट। सर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का होगा। हाँ मॉन्ट्रियल इधर ही हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इधर है, ये क्लीवलैंड इधर है, लेक इरी के यहाँ कहीं इधर। कौन से राज्य में? ओहियो स्टेट में है वो। कौन सा है सर? क्लीवलैंड, क्लीवलैंड शहर। आगे भी इसके बारे में वो है, बराबर है ये। यस, यस। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना। हाँ जी, यस सर। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो था ना ओजोन परत के संरक्षण संबंधित, ओजोन कंजर्वेशन, ओजोन लेयर। ठीक है। The lake also form a important recreational source। रिक्रिएशनल मतलब पर्यटन, क्योंकि यहाँ अनेक सारे बीच और मेरीन, मेरीना वो तट है ना मेरीन। ठीक है। द बीचेज ऑफ ग्रेट लेक्स आर सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे बीच है, मतलब तटीय क्षेत्र। ठीक है। और कंसिडरेबली एक रिक्रिएशनल अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब मनोरंजन के लिए। अगर आपके पास एक समुद्री तट इतना, तो आपका यार आपके लिए रोजगार, पर्यटन, ये तो वैसे ही काफ़ी हो जाएगा ना। यस सर। तो ये वही है, इनलैंड फ्रॉम द बीचेज देर आर ऑफ्टन ब्यूटीफुल, जो रेत के जो डून होते हैं, वो चंद्राकार डिब्बे टाइप के डून्स, मतलब ठीक है बने हुए हैं। और टॉपिक में ये तो लेक ऑफ मिशिगन। ठीक है, देख कोई मतलब वही है उनकी। रिसेंटली प्रॉब्लम है डेवलपमेंट द लेवल ऑफ वाटर इन द वेस्टर्न डेट लेक सराउंडिंग स्टेट ऑफ मिशिगन, मतलब इसके पानी में उतार चढ़ाव। पानी में क्या हुआ ना कि पानी का वाटर लेवल जो ज़्यादा कम होने लग गया, मतलब ठीक है, फ्लक्चुएशन। क्योंकि जो आपके बाहर से जो जल रन मतलब जो बह के जो जल आता है, और बारिश की कमी ज़्यादा कम ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ का जो उसमें
जो पानी की मात्रा उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, मतलब ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो एक, अगर आपकी पानी कम पड़ेगा तो आपके लिए चुनौती होगी ना वो तो, यस सर। ठीक है। मतलब 70s के, जो दशक 1970 के दशक में नियर ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे अधिक जो वाटर लेवल रहा था वो, जो लेक ओरन और मिशिगन का जो सबसे अब तक का जो सबसे हाई लेवल रहा है ना, उसकी वजह से अगर आपके जैसे तालाब है या लेक है, अगर उसको फुल भर जाएगा तो उसका वाटर लेवल है उससे ज़्यादा ऊपर पानी चला जाएगा तो जो आपका तटीय क्षेत्र है उसको नुकसान होगा ना। बिल्कुल सर, मैं समझ गया। तो उसकी वजह से वो लेक सोरे तटीय क्षेत्र है उसको नुकसान हुआ है, मतलब ठीक है। आगे बढ़े। इसमें लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है। द लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट इन द एरिया ऑफ ग्रेट लेक्स, इज द लार्ज, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। और ग्रेट लेक्स, द लेक सुपीरियर इज द हाईएस्ट सी लेवल से 183 मीटर ऊपर है ये। ठंडी भी है, नॉर्थ में भी है, ठीक है। सेंट मेरी नदी के माध्यम से ये लेक एंटर करती है हारून में, 7 मीटर इसकी वो कम हो जाती है, ठीक है। रैपिड्स मतलब क्या होता है, जो नदी में जो उतार चढ़ाव होता है ना, नीचे नदी की जो आपकी जो ऊंचाई है नदी की, जो घटती जाती घटती बढ़ती, उसकी वजह से रैपिड बनते हैं। तो ये क्या है, नीचे मतलब जो सुपीरियर है वो ऊंचाई पे, फिर नीचे वो गिरती, मतलब उसकी नीचे ऊंचाई कम होती जाती है ना धरातल की। तो ये दो, एक तो ओंटारियो में है, एक दो शहर है, ट्विन सिटी है, मतलब एक तो अमेरिका में एक इधर कनाडा में, ठीक है। ओंटारियो तो कनाडा में ना, और ये मिशिगन इसका राज्य है, अमेरिका का। समझ आ गया ना। यस सर। देखो आप, ये देखो, ये ओंटारियो तो हो गया आपका कनाडा का, और ये मिशिगन हो गया अमेरिका का। तो ये यहाँ क्या है, दो शहर है सेंट मेरी नाम से। तो एक तो आता है कनाडा के दिन और एक आता है अमेरिका के दिन, ठीक है। एक ही नाम है ना सर दोनों का? हाँ, दोनों का एक ही एलिवेशन। नाम, यस यस। लेक एलिवेशन, एलिवेशन मतलब झील की ऊंचाई वो कम होती जाती है, दक्षिण से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई कम होती जा रही है ना, धरातल समुद्र तल से जो ऊंचाई वो कम होती जा रही है ना। तो लेक आरोन और लेक मिशिगन लाइज एट सेम एलिवेशन, 176 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सेपरेटेड बाय स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनाक। ये जल संधि है, मतलब दो जल भागों को मिला रही है, तो उनको जल संधि का रूप, ये देखो ये मतलब ये जल संधि है, इनको कहते हैं भैया मैकिनाक जल संधि है। तो वो नाम दिया गया है, वैसे तो वो तो मिली हुई है डायरेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। मैकिनाक, ठीक है, मैकिनाक। हेलो। आइलैंड भी है क्या सर ये दो लेक के बीच में? हाँ, ये एक आइलैंड है ना इधर छोटा सा। ओके। और ये जल संधि भी, ये जैसे वाटर दो क्षेत्र मिल रहे हैं तो उसको जल संधि का स्ट्रेट का नाम भी दे दिया गया, मतलब ये स्ट्रेट का नाम ये। तो मतलब रैपिड नहीं है ना ये, नदी के बाहर ही स्टेट आता है कोई भी? हाँ, अंदर मतलब स्ट्रेट का मतलब ये है, दो जलीय भागों को मिलाने वाला वो जलीय क्षेत्र वो कहा जाता है, उसी को स्ट्रेट कहा जाता है। पर जल्दी जब एक तरीके से वो मतलब उतार चढ़ाव तो ऊपर ही बढ़ते जा रहा है, तो जल्दी तो नीचे तो आ नहीं रहा किसी भी तरह। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरत है, दो मतलब ये माना गया वो तो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, वो तो नाम इसके पीछे कोई वो थोड़ी ना है, कोई सिद्धांत थोड़ी ना है। तो जो दो जलीय भागों को जो जोड़ रहा है वो स्ट्रेट है। तो चलो, नहीं चलो, वो तो समझ में आया।
मतलब बड़ा होना चाहिए। वो नाम दिया गया, पहले जो भूगोलवेत्ताओं ने नाम दे दिए वो दे दिए, भूगोल जिन्होंने बनाई है भाई, जिन्होंने नाम तो क्या है, देखो कुछ ना, जिन्होंने पहले पहले स्टडी की, जिन्हें पीएचडी की, उसने नाम दे दिया, उसी के नाम से चल रही चीज़ें। अब वेस्टर्न घाट है, मान लो नाम है वेस्टर्न घाट है, तो वो नाम के पीछे कोई उसका नाम और भी हो सकता है, पर उनको लगा कि भाई इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, तो उन्होंने नाम दे दिया। इसमें कोई ऐसे, अब हिमालय नाम हिम मतलब बर्फ है, हिमालय बर्फ का भगघर, तो ऐसे नाम ये वैसे ही है मतलब। ठीक है। जैसे नाम करेंगे। ये हारून इज लार्जर ऑफ द टू इन एरिया, इतना इसका है क्षेत्रफल। मिशिगन डीपर है, इतनी है, इसमें मिशिगन में ज़्यादा पानी है मतलब। मिशिगन की गहराई ज़्यादा, पानी ज़्यादा, ये बड़ी ये हारून। ठीक है। एरिया में सबसे बड़ी कौन सी है? एक एरिया एरिया एरिया, एरिया के हिसाब से सुपीरियर है ना सबसे बड़ी, तो उसके बाद हाँ मिशिगन ही है। उसके बाद बताइए। नहीं नहीं, ये तो इनकी बात चल रही है, वो तो खारे पानी की है, मीठे पानी की है ना, केस में से तो खारे पानी का है। वो तो ये फ्रेश वाटर है ना ये। जो कैस्पियन सी तो खारे पानी का, उसका पानी मीठा थोड़ी ना है। हाँ सुपीरियर फर्स्ट है फ्रेश वाटर में। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, होरून, ईरी, ओंटारियो। ठीक है। बहुत मिशिगन है, होरून है, न्यूमेरस आइलैंड, इनमें मतलब छोटे छोटे द्वीप है। ठीक है। मेंटो मैनिटोडिन आइलैंड चेन से छोटे छोटे द्वीप हैं, तो कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं। ठीक है। इन सदर्न एंड लेक हारून ड्रेन इनटू सेंट क्लेवर रिवर। सेंट क्लेवर रिवर है आपकी, देखो ये पता ही है ना सेंट क्लेवर रिवर कौन सी है। ये सेंट क्लेवर रिवर है, फिर ये सेंट क्लेवर लेक है, फिर डेट्रॉइट रिवर है, फिर लेक इरी में जाता है, फिर नियाग्रा नदी के वहाँ से लेक ओंटारियो में जाता है। ये देखो सेंट क्लेयर नदी के माध्यम से जाता है आपके सेंट क्लेयर लेक में, और फिर वहाँ से डेट्रॉइट रिवर कनेक्ट लेक सेंट क्लेयर विथ लेक इरी। समझ आ रहा है? ये सेंट क्लेयर लेक है, ये डेट्रॉइट नदी के माध्यम से लेक इरी में जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका लेक इरी इम्पटी इनटू नियाग्रा रिवर, फिर उसके बाद ओंटारियो रिवर में, वो ओंटारियो रिवर में लेक ओंटारियो में चला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आउटलेट ऑफ लेक ओंटारियो सेंट लॉरेंस रिवर। समझ आ गया ना पूरी तरह? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए भाई, मैंने पूरी। आगे बढ़े। ठीक है, ये देखो अमेरिका के मुख्य शहर है ये, मतलब आपका न्यूयॉर्क हो गया, ये अटलांटिक महासागर के तट पे, ये बाल्टीमोर हो गया, ये वाशिंगटन डीसी हो गया, ये डेट्रॉइट हो गया, ये शिकागो हो गया, ये मिनियापोलिस हो गया, ये आपका डेनेवर हो गया, ये साल्ट लेक सिटी हो गया, ये सिएटल हो गया, पोर्टलैंड हो गया, ये इधर की साइड है प्रशांत महासागर की तरफ, ये सैन फ्रांसिस्को हो गया। अब आपको पता है
सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी हिस्ट्री में, बताइए। वो थी ना मॉडर्न इंडिया में आंदोलन के गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, तो वो यहाँ हुई थी। अब आपको देखो लोकेशन पता था, आपको रटने में मतलब याद करने में आसानी रहेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ये आपका लॉस एंजल्स है, फोनिक्स है, सैन डियागो है, ठीक है, डलास है, ऑस्टिन है, उस्टून है, मियामी है, ये ठीक है। आगे बढ़े, बताइए। सर ये जो रसिया में जो ये गदर पार्टी की जो सत्ता है ना, अस्टोरिया ओरेगन यूएसए में। खा खा अस्टोरिया ओरेगन, एक मिनट देख, सैन फ्रांसिस्को नाम है। एक मिनट। सैन फ्रांस सैन फ्रांसिस्को रेस्पेक्ट गदर गदर पार्टी, एक मिनट। देखो ये इसमें ये है, देखो गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फॉर्मड 15 जुलाई 1913 इन यूनाइटेड स्टेट, बट बिफोर ए डिसीजन टू क्रिएट हेडक्वार्टर एट युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को वाज टेकन ए मीटिंग टाउन ऑफ, मतलब यहाँ डिसीजन लेके लिया गया कि सैन फ्रांसिस्को में आपको उसका हेडक्वार्टर बनाना है, मतलब एक मिनट। इसे अमेरिका कनाडा के भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को नगर में गठन किया गया था। कृष्ण आपने क्या भेजा है, एक मिनट, एक ऑफिशियल। देखो हिंदुस्तान गदर पार्टी व्हेन फाउंडेड 1913 टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिया इज इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 436 हिल स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को। हाँ उससे मतलब और मैं क्लियर कर दूंगा, पर वो उसका मतलब मेरा इतने को थोड़ा बहुत उधर, पर इसकी स्थापना में मेन मुख्यालय तो वो सैन फ्रांसिस्को में ही था, मतलब ठीक है, हेडक्वार्टर्स का। हेलो हेलो। और मतलब पहले कोई मीटिंग वूटिंग हो गई होगी दूसरी जगह, पर जो मेनली जो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था ना पहला, वो सैन फ्रांसिस्को में ही था, मतलब ओके सर। कोई थोड़ी बहुत चर्चा वगैरह हुई होगी दूसरे राज्य में, पर जो पहला हेडक्वार्टर स्थापित किया गया वो सैन फ्रांसिस्को में ही था इसका, ठीक है। और देख लीजिएगा, उसमें देख लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जैसे मान लो कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो उसको इस माध्यम से पढ़ो, मतलब तो आपको काफ़ी आसान रहेगी चीज़ें ना। यस सर। देखो ये हो गया आपका ग्रीनलैंड, ये कौन सा द्वीप है ये, बेफिन, डफन आइलैंड। बेफिन। फिर आप देखिए ये कौन सा आइलैंड है, विक्टोरिया। ये एल्समेयर आइलैंड है ये कौन सा आइलैंड है बताओ, न्यू फाउंडलैंड। ये कहाँ है बताओ, ये देखो आपका ये इधर, ये ना ये वाला, ये है न्यू फाउंडलैंड।
दिख रहा है ना यस सर। ये वाला ये है न्यू फाउंडलैंड ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है बताओ? बैंक आइलैंड है ये, बैंक आइलैंड, ठीक है। यस सर। और ये डेवोन आइलैंड, ठीक है। और ये एक्सेल हेबर्ग आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़े। ये कौन सा? हडसन की खाड़ी में साउथहैम्पटन आइलैंड। ये क्या? प्रिंसवेल आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये देखो यहाँ है, ये अलास्का के नीचे जस्ट ये वो इधर, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स, क्लियर। फिर आपका है इधर, ये कौन सा है? वैंकूवर आइलैंड, ये कनाडा में है ये, इधर है देखो ये वाला ना, ये वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। क्लियर हो गए? द्वीप कौन कौन से हैं? मेन द्वीप। और वो आपने कैरिबियन सागर के द्वीप तो कल देख ही लिए थे। ये आपको, ठीक है, ये वैंकूवर, ये ठीक है। ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है कनाडा का ये। अब आप देखिए पठार, ये ग्रेट प्लेन हो गया आपका, ये कोलोराडो का पठार हो गया, ये चिनुहान डेजर्ट हो गया आपका, ये सोनेरन डेजर्ट हो गया, मेजेव डेजर्ट हो गया, ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है, पठार भी है ये, ठीक है। तो कोलोरेडो का पठार क्यों फेमस है बताओ? कोलोरेडो बताइए। बताइए क्यों फेमस है, बताओ। कोलोरेडो नदी की वजह से फेमस है ना। कोलोरेडो नदी, ग्रांड कैनियन कौन सी नदी पे है? ग्रांड कैनियन पढ़ा होगा ना आपने, ये देखो ये कितनी बड़ी बड़ी घाटियां हैं, मतलब ये ग्रांड कैनियन के लिए फेमस है। ये कैनियन बड़े बड़े घाटियों की, ये कोलोरेडो नदी, मतलब ये इस टाइप देखो बह रही है ना, कितने बड़े बड़े घाटी, कैसी कैसी घाटियों से बह के बहती है कोलोरेडो नदी। तो ग्रैंड कैनियन के लिए फेमस है ना ये कोलोरेडो का पठार है, कोलोरेडो नदी। सर ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। नहीं नहीं, ये इससे बड़ा है ना, सबसे बड़ा तो वो है कोलंबिया का। ये ग्रेट बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है ये तो।
एक मिनट। बड़ी लिखा था। ओके ओके। इट इज लाइक वेस्टर्न पार्ट, इट इज द लार्जेस्ट प्लेट इन अमेरिका। यार अब आकार देख लूंगा मैं, बट ये ग्रेट बेसिन को भी एक प्लेट वो माना जाता है। वो क्या, मरुस्थल भी है ग्रेट बेसिन, और प्लेटू भी माना जाता है। वैसे प्लेट तो दो ही है मेनली, तो कोलंबिया है और कोलोराडो, तो इनमें यही बड़ा है मतलब। पर ये तो बड़ा, उससे कोई ज़्यादा मतलब ये सब कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना मतलब। ठीक है ना। हेलो। क्या सर? क्या मतलब कौन सा ये डिपेंड करता है उस, ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है कभी यूपीएससी में, तो नहीं पूछते, तो ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है। मान लो उसमें बुक्स में दिया है तो ठीक है, लार्जेस्ट प्लेट है, बट वो ग्रेट बेसिन भी मतलब प्लेट ही है, तो वो बड़ा है इस साइज में। ठीक है। तो मरुस्थल भी है। अगर वैसे शुद्ध प्लेट के हिसाब, पठार के हिसाब से बात करें तो यही है मतलब। तो ये कोलोराडो और ये ग्रैंड कैनियन इसको दो भागों में बांटता है। कोलोराडो नदी है ना, डिवाइड, इट इज डिवाइडेड बाय कोलोराडो रिवर एंड ग्रैंड कैनियन। ठीक है। प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन, मतलब इंटर माउंटेन प्लेट का मतलब ये है कि ये दो पहाड़ों के बीच स्थित है ये। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच स्थित वो है। ठीक है ना। ये मेसास और ये बुड्स, ये आकृतियां बनती रेगिस्तान में, ये पाई, ये कई जगह पाई जाती है ये। ठीक है। और इसमें क्या, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्लेट इज नोन फॉर ग्राउंड वाटर, तो उसकी वजह से क्या है, आर्टिसियन वेल्स, आर्टिसियन वेल्स क्या होता है, जिनमें अपने आप पानी आता रहता है मतलब। स्प्रिंग, झरने अपने आप ही जमीन से पानी निकलता है, उसको आर्टिसियन वेल कहते हैं मतलब। जिनमें वाटर लेवल काफ़ी ऊपर होता है, जमीन से पानी ऊपर आता रहता है मतलब। ये क्या अंदर भूजल के ऊपर दबाव होता है, तो उस दबाव की वजह से क्या है कि पंप की आवश्यकता नहीं होती है आपको पानी बाहर डालने के लिए। वो अपने आप एक पाइप लगा तो वो पानी अपने आप ही आता रहेगा बाहर मतलब। ये होता है आर्टिशियन कुएं। ठीक है। हेलो। यस सर। समझ आ गया। मतलब उनमें क्या प्रेशर इतना होता है ना अंदर पानी का, तो वो आप उनमें अगर आप गड्ढा भी खोद दोगे तो बिना पंप के पानी बाहर आते रहे, मतलब बिना आपके प्रेशर के या बिना पाइप के, बिना इंजन के, आप पाइप डाल दोगे तो अपने आप ही पानी बाहर आते रहेगा उससे बाहर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यस सर। ये कोलंबिया पठार, ये कोलंबिया स्नेक, ये कोलंबिया और दो नदियां ना इधर, ये क्या नाम है, देखो ये कोलंबिया प्लेटो है, कोलंबिया और स्नेक रिवर के माध्यम से दोनों से बना हुआ है कोलंबिया प्लेट ये। ठीक है। ये दो नदियां हैं, कोलंबिया और रिवर स्नेक, दोनों के उससे बन, इससे होके बहती है। ठीक है। और इसके पश्चिम में कास्केड रेंज है और पूर्व में रॉकी माउंटेन है। ठीक है। और डिवाइड है कोलंबिया रिवर, इसको बांट दी दो भागों में। और इसका निर्माण हुआ है आपके, जैसे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है ना वोल्केनिक एक्टिविटी, वैसे इसका निर्माण हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। यस सर। ये अमेरिका के राज्य है, देख लीजिएगा। ये वाशिंगटन डीसी है तो शहर है, ये वाशिंगटन राज्य इधर है, देख लीजिएगा। ठीक है। और एक ओरेगान, ओरेगोन है, कैलिफोर्निया है, नेवादा है, एरिजोना है, न्यू मेक्सिको है, टेक्सास है,
लुइसियाना है, मिसिसिपी है, अल्बामा है, जॉर्जिया है, फ्लोरिडा है, साउथ कैरोलिना है, ये सब अमेरिका के राज्य हैं ये। ये सब ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है नदियाँ। एक एक नदियाँ देखते हैं, आप पहले पहले जो मेन मेन नदियाँ देख लेते हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी नदी है बताओ ये? कोलंबिया रिवर है ना ये? कोलंबिया रिवर ये देखो ये कौन से सागर में जाकर गिरती है, कौन से महासागर में ये? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। हाँ, यस, उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये आपकी हो गई कोलंबिया रिवर, ये कोलंबिया हो गई है। नीचे कौन सी, ये कौन सी है? कौन सी रिवर बताओ? ये घुटने रिवर है। ये वाली नीचे वाली, ये कोलंबिया पठार पढ़ रहे थे अभी, कौन सी है कोलंबिया की सहायक नदी, कौन सी बताओ? अभी पढ़ाया था आप लोगों को यार, ये देखो, अब पढ़ो इसको पहले। स्नेक है ना? तो ये स्नेक है, ये कोलंबिया है, ये इधर से बहती है कोलंबिया रिवर, इधर से आती है एक, ये ठीक है। फिर ये कुटेनी नदी रिवर, ये इधर से आती है, ठीक है, ये इधर से बहती 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 ये कोलंबिया में मिल जाती है। स्नेक मिलके प्रशांत महासागर में, वो उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है दोनों। ये आपकी सेंट लॉरेंस हो ही गई। ये अलास्का में कौन सी नदी है? यूकॉन नदी है ना, ये अलास्का में है। ये कौन सी नदी है देखो, ये कौन सी नदी है इधर? वन है फ्रेजर रिवर है, फ्रेजर रिवर है ये, ठीक है। देखो ये झील से ये कनाडा के तो एक ही राज्य की सीमा लगती है ना, ओंटारियो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये कौन सी नदी है? वही है, ये कौन सी बताओ? वही है ना, कोलंबिया रिवर ही आई है। और ये स्नेक है। ये कौन सी नदी है? नेल्सन। ये आपकी हो गई है नेल्सन रिवर, हडसन की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? बताइए। मैकेंजी है ना ये?
बोफोर्ड सागर में गिरती है मैकेंजी नदी। और ये कोलोराडो नदी देखो, ये कहाँ गिरती है? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये, ठीक है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और ये रियो ग्रैंडे ग्रैंडे नदी ये है आपकी मेक्सिको खाड़ी में गिरती है, अमेरिका और मेक्सिको से बहते हुए, ठीक है। ये देखिए आपकी, ये कौन सी नदी है? अमेरिका की सबसे, मतलब अमेरिका के बड़े पार्ट में बहने वाली नदियाँ। इसी ये भारत में गंगा है, वैसे अमेरिका के लिए है ये, मतलब जब कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है ना, पूरा मैदानी क्षेत्र में होकर बहती नहीं है। मिसिसिपी मिसोरी, देखो ये मिसिसिपी आती है इधर से, और ये मिसोरी आती है, मतलब ये मिलके मिसोरी मिसिसिपी, फिर इलिनियास नदी मिलती है यहाँ से, ओहियो नदी आती है इधर से, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना फेमस है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जो अमेरिका का, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। अरकानसंस, और ये रेड नदी इधर जाके भी है, इधर ऐसे ये समुद्र में जाकर गिर जाती है, मिसिसिपी मिसोरी। कौन सी खाड़ी में जाकर गिरती है? यस, क्लियर हो गया? ये कौन सी नदी है बताओ? हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बहुत फेमस शहर है इस नदी के किनारे, बताइए। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है ना? न्यूयॉर्क किसी के किनारे था? न्यूयॉर्क, समझ आ गया? अमेरिका को तो पार्ट है, अमेरिका ये कौन सी लेक? ओंटारियो लेक, सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका का ही था ये। अमेरिका का ही पार्ट है ये, ठीक है। नहीं आया समझ में? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये इधर 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 इधर, ये इधर, ये यहाँ ना हडसन, ये वो तो हडसन की खाड़ी है ना, ये रिवर है ना, वो तो ये रही ना, ये हडसन दिख रहा है। वो ये हडसन खाड़ी तो इधर है, रिवर इधर है, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। ये हो गया आपका ग्रैंड कैनियन। कैनियन वो घाटियाँ होती है ना, नदी जब अपर्दन करती है बिल्कुल वर्टिकल, जिसके कोई घाटी है, कोई पहाड़ी है, तो उसके दोनों तरफ के ढाल बिल्कुल सीधे होते हैं ना, वो तभी बनता है ना कैनियन। ये ग्रैंड कैनियन है, मतलब एक विश्व फेमस कैनियन है, लोग देखने जाते हैं इसको। तो क्या
नहीं नहीं, अपर्दन के द्वारा नदी की ये कोलोराडो नदी के द्वारा जो अपर्दन हुआ है और पवनों के द्वारा उनके द्वारा बनाई गई नहीं आकृतियाँ, ओके। नेचुरल है ये, माइनिंग कैसे भी लगा था? माइनिंग नहीं, नेचुरल। यस सर। ये डेथ वैली एक जगह है अमेरिका में। डेथ का मतलब यह नहीं कि कोई मर जाता है, बट क्या है, शुरुआत में कोई लोग गए थे उनकी मौत हो गई तो फिर इसका नाम डेथ वैली रख दिया उन लोगों ने, क्योंकि यार यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इस वजह से इसका नाम डेथ। और ये सबसे, अगर समुद्र से सबसे नीचे भाग है ये, मतलब समुद्र, ठीक है, नीचे निम्न स्थान है। तो डेथ वैली ये डेजर्ट वैली इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया, इधर नदन मोजे जो मरुस्थल उसका पार्ट है ये, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट है उसका भी, मतलब ये सबसे होटेस्ट है, अमेरिका का सबसे होटेस्ट प्लेस गर्मी के दौरान ही है, ठीक है। जो अमेरिका के सबसे गर्म शुष्क गर्म स्थानों में से एक है। एक समुद्री बेसिन है जो समुद्र तल से भी नीचे है, मतलब ये नीचे, ठीक है ना, वो होता है ना कि सबसे निम्नतम तल कौन सा है, तो अमेरिका का सबसे निम्नतम तल है डेथ बेसिन, ठीक है। समझ आ गया? बताओ मैपिंग आज क्लियर हुई नहीं हुई? हो गई सर। हमें नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा था बुक से पढ़ते ना आप लोग, तो आप ये समझ में नहीं आता 5 बार पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है फिर भी मुझे सुबह से आज तक ये पीपीटी को सिस्टमेटिक करने में लगे 3-4 घंटे, मतलब तब जाके ये, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना चीज़ें मतलब खुद से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें ना, आप कैसे मतलब ढूंढोगे चीज़ों को, मतलब अब देखो नॉर्थ अमेरिका क्लियर है आपका। आपको नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग नदी नाले झील वील में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस अब खनिज है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेटिक रीजन है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो अपनी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें उसके साथ साथ क्लियर करवा दूंगा। बिल्कुल, आप जो मैंने पीपीटी है इसको, इसमें जो जो स्थान मैंने बोले उनको पढ़ लेना, इतना ही आता है यूपीएससी में, और कोई आएगा टफ तो वो कहीं से भी नहीं होगा, उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। आपको फटाफट सिलेबस कवर करना है आपको। अब आपको फोकस करना, मतलब प्री का तो हो जाएगा, मेंस पे फोकस करना आप लोगों को ज़्यादा। मेरा टारगेट है आपको मेंस पे फोकस करवाऊँ। प्री का तो अपना ये कि जो जो सिलेबस में फटाफट, मतलब जो जो चीज़ें पढ़नी है वो फटाफट करते हैं, फिर अपना फोकस रहेगा ओनली और ओनली मेंस पे, क्योंकि मेंस ही नहीं होगा प्री का क्या फ़ायदा, बताओ? बताइए। यस जब सर। मेंस ही नहीं होगी तो प्री पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो अपना मेन फोकस रहेगा डिस्कशन वाली अप्रोच पे, एनालिटिकल अप्रोच पे, किस टाइप से क्वेश्चन का आंसर, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए जा सकते हैं, कैसे आंसर लिखना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तब भी आप कैसे आंसर लिखें उसका, ये चीज़ रहेगी। अब मेरा, मैं ये मैपिंग वेपिंग करवा दूँ फटाफट आपको, फिर एनवायरनमेंट हो जाए तो, और उसके बाद अपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, इथिक्स पढ़ेंगे, मतलब तो मैं फिर मेंस के रिगार्डिंग अपनी उसी अप्रोच पे काम करेंगे अपन, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, समझ आ गया लगभग, मतलब मुझे नहीं लगता वो अमेरिका में कोई अमेरिका के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई भी कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। क्लियर हो रहा सर। इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं, नॉर्मल आते हैं, आपको याद हो जाएगा तो आप कर दोगे, मतलब क्वेश्चन इतना पढ़ लोगे ना, आपको लोकेशन पता होगी ना शहरों की, इनकी तो हो जाए। आप देख लेना, आप ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए आपको देशों की लोकेशन पता तो आप कर सकते हो ना आराम से। बताओ नहीं कर सकते हो, बताओ यस। भाई, उसमें कोई टफ थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। अब बच्चे देखो यार, इतनी अच्छी चीज़ें चीज़ें बता रहे, पता नहीं लोग, मतलब मेरे समझ में नहीं आती क्यों नहीं फ़ायदा उठाते चीज़ों का, मतलब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। या अभी तपस्या कर रहे हो ना आप लोग, इसका फल आपको निश्चित मिलेगा। जो रेगुलरिटी रखेगा ना, कोई काम नहीं आना कि दोस्त मित्र के वहाँ घूम रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। लास्ट में आपकी पढ़ाई है, आपकी नौकरी, वही काम आनी है भाई, वही वही सबसे बड़ी चीज़ है, और सब फालतू बातें हैं। अब ये चीज़ हमें इसलिए समझ कि हम उस दौर से गुजर चुके हैं
जो बच्चे हैं अभी उस दौर में गुजरे हैं, तो ठीक है, पढ़ाई करिए ना। जो रेगुलर रहेगा उसको निश्चित फ़ायदा मिलेगा, ये पक्की बात मान लेना। लेट हो सकती है भगवान के घर, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। जो मेहनत करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा पक्का, उसको कोई सफलता से नहीं रोक सकता। ठीक है, यस सर। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं 9 बजे ना। थैंक यू सर। ओके बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्लियर हो गया ना? हाँ सर, नहीं नहीं क्लियर हो गया सर, पूरा क्लियर हो गया। वो सर एक तो लड़ गया मेरे को, सुपीरियर और अरे बहुत, ये क्या है, बहुत उलझी वैसे बड़े मुश्किल, क्योंकि बुक्स में इतने नक्शे नक्शे नहीं मिलते, नहीं हो वो परेशानी आती है। वो ये क्या है, सुबह से मेहनत की है मैंने, जब जाके पीपीटी बनी, जब जाके मैंने सुबह से लगा हुआ था आज इसमें। नहीं थैंक यू सर, ये बहुत तो, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। हाँ भाई, इतना ही ज़्यादा कुछ इनको मैप पे बना लेना है, इतना पढ़ लोगे बहुत है, इतना भी कहीं, क्योंकि बुक्स वुक्स में इतना कहीं भी नहीं मिलता तुम्हें, कोई नहीं बतेगा इतनी मैप, कोई नहीं, वही है ना। नहीं नहीं, आपने इतना अच्छा बताया सर, मैंने उसका फ्लो चार्ट ही बना लिया पूरा। हाँ बस बस रिवर बस। और लेक, और कौन अब कौन सी रिवर लेक को कनेक्ट कर रही है। तो मैपिंग मैपिंग का आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा पूरा, कुछ दिक्कत ही नहीं रहेगी फिर तुम्हें, मतलब। मतलब वो सर यही सब आते होंगे ना, कंट्री और लेक रिवर फॉरेस्ट माउंटेन वगैरह, यही होगी ना मैपिंग पूरा। हाँ यही बस, ये इसके अलावा कुछ नहीं। और वो जो एटलास की बुक है, वो उसमें भी यही सब रहता है। किसमें? वो एटलास की बुक जो बता रहे थे, उसमें भी यही सब रहते होंगे। हाँ बस बस, एटलस में भी यही रहता है ना। ओके, मतलब जहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहीं से नहीं, क्लियर हो कोई जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है ना। हाँ नहीं, कम से कम वो तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं तो इसमें समझ में आ रहा है, लेकिन कोई वो नहीं है। मैं तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ें एकदम कहीं जा रही बहुत सी, तो उसको क्यों छोड़ना। है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी करने की वो हो जाएगा क्लियर, कोई परेशानी हुई है ना। हाँ नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और सर आप क्वेश्चन दीजिएगा सर, हम लोग भी अब प्रिपरेशन शुरू करेंगे नहीं मतलब नहीं, मेंस स्टार्ट का करूँगा भी। मैं मेंस के रिगार्डिंग यार, अब थोड़ा सा मतलब। हाँ क्योंकि अब टाइम तो वही मेंस का बचा हुआ है। सर अभी एक पीपीटी नहीं थी ना अपनी वाली। अब पीपीटी मैं शेयर करता हूँ आज यार, वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कहाँ गया वो साला, रिकॉर्ड ही नहीं हो क्या? आज का हाँ। उसी से मतलब आप कर रहे हो वो ओपीएस स्टूडियो से। हाँ, तुमने किया था क्या? नहीं सर, नहीं किया सर, वो आज सिस्टम पता इशू नहीं, वगैरह। वी कुड नॉट ओपन एज वी कैन नॉट गेट योर लोकल स्टोरेज, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो सेव हुई थी कि नहीं हुई थी मतलब रिकॉर्डिंग। नहीं पता नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, देखता हूँ मैं। सर स्टोरेज तो है ना आपकी उसमें लैपटॉप में। क्या? स्टोरेज वगैरह तो सही है ना लैपटॉप में। नहीं, पहले के तो हो ही रहेगा, ये वाला क्यों नहीं हुआ इसमें, ये बता रहा है स्टोरेज तो मैं खाली पड़ा लैपटॉप में मेरा यार। अच्छा ओके। ऑन मतलब ऑन तो थी ना जब आपने रिकॉर्डिंग जो है वीडियो नहीं, शेयर करी थी। रिकॉर्डिंग तो हुई, वो चल नहीं रही यार।
देखो वी कुड नॉट ओपन एज वी कैन नॉट गेट योर लोकल स्टोरेज राइट नाउ, वेट ए बिट देन ट्राई अगेन। स्टोरेज का बोल रहा है, स्टोरेज मतलब है ना सर आपके उसमें? वो तो बिल्कुल है, मतलब स्पेस। नहीं मतलब स्पेस तो नहीं भर गई आपकी पूरे अरे डिवाइस में? खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें तो। अच्छा, ये तो नहीं समझ पा रहा, नहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें। तो मतलब आज ही हुआ है या पहले से होता था? आज ही हुआ पहली बार। फिर पहले ऑक्टो स्टूडियो तो लेके आया था, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अरे था बहुत बुरा सॉफ्टवेयर है यार, पता नहीं इनसे ढंग से होता ही नहीं है कुछ। इसमें। रिकॉर्डिंग के